हाँ जी, तो कैसे हैं सभी लोग। मैं हूँ रोहित शर्मा। और आज अपन कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं देखने वाले कि भाई क्या क्या होता है, इक्विटी रिसर्च कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। क्योंकि यार, मैं शायद अपने जूते से बाहर निकल रहा था। मतलब ऐसे कि जब मैंने सिर्फ ट्रेडिंग की है, ऑलमोस्ट हमेशा ट्रेडिंग की है, स्विंग ट्रेडिंग की है, चार्ट देख देख के। उसमें ऐसा नहीं है मैंने प्रॉफिट ही कमाया है, लॉस भी बहुत कमाया है। एंड देन मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे एंड कुछ देखा एंड कि भाई इक्विटी रिसर्च तो अब मेरे को भी आने लगी, मैं भी इक्विटी रिसर्च कर सकता हूँ। बट ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने रियलिटी में देखा कि भाई इक्विटी रिसर्च क्या होती है, ये कैसे की जाती है, उससे पहले ही मैंने यूट्यूब पे शुरू कर दिया कि भाई मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि यूट्यूब इक्विटी रिसर्च क्या होती है। जो कि एकदम गलत चीज़ है। जो चीज़ मेरे को नहीं आती वो चीज़ मैं किसी और को कैसे सिखा सकता हूँ। मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में कि एक औरत होती है, उसका एक बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। गुड़ यानी चीनी बोल सकते हो, अगर किसी को गुड़ का नहीं पता तो। चीनी खाता था बहुत ज़्यादा। तो वो एक पंडित के पास गए कि पंडित जी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, तो चीनी खाता है, चलो चीनी लेते हैं, कईयों को गुड़ का नहीं पता, बहुत ज़्यादा चीनी खाता है, तो इसका मैं क्या करूं। एंड उसने बोला कि ठीक है, आप 7 दिन बाद आना। तो वो कि ठीक है। वो 7 दिन बाद फिर से गई। तो उस गुरु ने, उस पंडित जी ने उसको अच्छे से समझाया बच्चे को कि बेटा चीनी नहीं खाते हैं, इसके ये नुकसान होते हैं, ज़्यादा चीनी खाओगे तो अच्छा नहीं होता है। और उस बच्चे ने भी मान ली बातें, ज़्यादा कुछ ऐसे सामना नहीं किया, मान ली जो बातें उसने बोली। एंड देन वो औरत आई उसके पास, पंडित जी के पास आई, उनके पास कि भाई पंडित जी, आप तो ये बात पहले भी बोल सकते थे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया 7 दिन में जो आप 7 दिन पहले नहीं कर सकते थे। पंडित जी ने बोला कि मैं बोल सकता था, इसमें कोई बात गलत नहीं होती, बट मैंने खुद ने आदत छोड़ी है पहले चीनी खाने की। मैं खुद बहुत ज़्यादा चीनी खाता था, मैंने 7 दिन में ज़ीरो शुगर किया है, चीनी बिल्कुल नहीं खाई है। तब जाके मैं उस बच्चे को बोल पाता हूँ, और वो मेरे मन से बोल पाता हूँ कि भाई चीनी खाना अच्छा नहीं होता है। मैंने खुद का जाना है कि भाई क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बाद बोला है। और यही सोच के मैं सोचा कि भाई मैं तुम लोगों को इक्विटी रिसर्च नहीं सिखा सकता, बट मैं जो सीख रहा हूँ वो तुमको बता सकता हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि भाई आज मैं सिखाने लायक नहीं हूँ, बट समडे आई विल बी, एंड आई विल बी अ गुड टीचर। आई आई हैव सम ड्रीम्स जो कि भाई एक लेवल पे जाने के बाद में ही मैं अचीव कर पाऊँगा। तब तक के लिए आई हैव टू बी लिटिल मोर हम्बल एंड मोर ट्रूथफुल। और एथिक्स, जो मैंने अभी मैं CFA के करिकुलम को पढ़ रहा हूँ, आई कांट अफोर्ड टू पे द फीस ऑफ जो CFA के एग्ज़ाम के लिए, बट मैं उसका करिकुलम पढ़ रहा हूँ। अभी क्वांट चल रहा है एंड एथिक्स चल रहा है। मैं अभी दो ही चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, एकदम पूरा प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे कर लेंगे। और अपने जो पार्थ सर हैं उनसे भी इक्विटी रिसर्च और जो उनके वीडियोज़ हैं लगभग मैंने देख लिए, लेकिन NISM अभी 15 का एग्ज़ाम दे के आऊँगा कुछ टाइम के बाद में, अभी उसकी शुरुआत करूँगा। और बाकी की वीडियोज़ देखे हैं मैंने, NISM 8 देख लिया, 8 कर लिया। एंड जो उनका DCF मेथड के लिए उन्होंने क्या किया था, इक्विटी रिसर्च के जितने भी वीडियोज़ मैंने सब देख लिए लगभग। अभी NISM 15 करूँगा एंड उनका जो कोर्स है एडवांस वैल्यूएशन, अपने खुद का एज फाइंड करने के लिए ट्राई करूँगा कि वो ले पाऊँ। अभी मैं अफोर्ड, यार इस चीज़ के लिए मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए या फिर कुछ और, जस्ट इसको जाने देते हैं। बट एक चीज़ है जो मेरे को ज़रूरी है करना, वो है डिसिप्लिन में रहना। एंड आई एम फाइंडिंग अ वे टू बी इन डिसिप्लिन। क्योंकि यार मैं ये चीज़ तो मैं अब ये यूट्यूब पे जाके ऐसे नहीं बोल सकता हाउ टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि ये इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है। यू हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। तुमको जितना हार्स हार्स हो सके उतना हार्स रहना पड़ेगा। कईयों को होता है कि भाई तुम लोगों को एक लिमिट के अंदर, अब अगर आप एक दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लोगे, दूसरे दिन आपकी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। उस हिसाब से कईयों का नहीं होता है। कई होते हैं कि वो अपने पे एकदम हार्स चाहते हैं कि भाई ले 2,000 रुपये देता हूँ अगर मैंने एक दिन भी रनिंग स्किप की तो
मेरे को ये 2000 रुपये मत देना। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी तरीके हैं, वो खुद को मेरे को फाइंड करने पड़ेंगे, खुद को ढूंढने पड़ेंगे। अभी सोच रहा हूँ कि भाई जो मैं कर रहा हूँ CFA की तैयारी, CFA की जो करिकुलम पढ़ रहा हूँ एंड जो पार्थ सर है उनसे पढ़ रहा हूँ, एंड एक्सेल जो कि मेरे को लग रहा है एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा दे सकता है मेरे को एक्सेल, वो सीख रहा हूँ। एक्सेल फाइनेंस के लिए एक्सेल एंड पावर पॉइंट, जिस पे कोई ख़ास यूट्यूब पे मेरा को मिला नहीं। प्लीज़ अगर किसी को भी मिले तो बताना प्लीज़, क्योंकि एक्सेल यार ऐसा है कि एक्सेल तो मेरे को मिल जाएगा फाइनेंस के लिए, कोई ना कोई एक्सेल तो बहुत है, बट पावर पॉइंट फाइनेंस के लिए कोई नहीं बता रहा। तो अगर कोई तुम में से हो जिसका खुद का पावर पॉइंट का कोर्स हो या कुछ हो, प्लीज़ बताना मेरे को, क्योंकि मेरे को फाइनेंस के लिए पावर पॉइंट करना है, ऐसे पावर पॉइंट। और अगर ऐसा है कि भाई मैं ये वाला पावर पॉइंट जो एकदम नॉर्मल वीडियोस आते हैं वो सीख के भी अगर मैं फाइनेंस में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पावर पॉइंट का जीरो नॉलेज है। एक्सेल सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, पावर पॉइंट का लेकिन मेरे को जीरो नॉलेज है। तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर।